बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को मुकम्मल डिटेल्स दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे बहुत सारे दोस्त। इंसाफ रोज़गार स्कीम का जो आगाज़ हुआ है 1 लाख से 50 लाख तक का कर्ज़ा, जो कल मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आएँ और ये वीडियो मुकम्मल देखें। इसकी मुकम्मल मालूमात यहाँ पे दे दी गई है कि 1 लाख से 50 लाख तक का कर्ज़े के लिए आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्या क्या वो चीज़ें मांग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि अप्लाई करने का तरीका नहीं बताया, आप लोग फॉर्म फिल करके भी बताएं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोगों ने फॉर्म कैसे फिल करना है और सबमिट कहाँ करना है। क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दूँ, क्योंकि ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं मिस्टर हाउ पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और एक और बात आप लोगों से क्लियर करता चलो कि सबसे पहले तो आप लोगों का भाई बहुत दिल से शुक्रिया, जो आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतनी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। ये मेरा नया चैनल था तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो मैं भी आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को इसी तरह हमें प्यार मिलता रहे तो हम आप के लिए नई से नई वीडियोस बना के लेके आते रहेंगे। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप लोगों ने आके पढ़ लेना है कि ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोगों ने इस यहाँ पे आके फॉर्म फिल, ये जो क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद एक और फॉर्म आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। 2 फॉर्म है, ये पहला फॉर्म हमने कर लिया है डाउनलोड। इसको पहले हम मुकम्मल मैं आप लोगों को बता दूं, 2 फॉर्म आप लोगों ने फिल करने हैं। पहला फॉर्म आपकी स्क्रीन के सामने है, ये कैसे फिल करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई किसी किस्म की कोई परेशानी की बात ना बने। तो आप लोगों ने इसको, ये जो ऊपर दिया गया दफ्तरी इस्तेमाल के लिए दरख्वास्त नंबर और तारीख वसूल, इसकी बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, तो इसको आप लोगों ने फिल नहीं करना। ये आप लोगों के लिए नहीं, ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए आप लोगों ने शुरू करना है यहाँ से। तो आप लोगों ने बैंक का ब्रांच कोड लिखना है, बैंक में जाके ब्रांच कोड पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ जो दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आप लोगों ने कर्ज़ा लिखना है, कितना आपको चाहिए, 1 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, जितना भी चाहिए आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद दरख्वास्त निंदा की तस्दीक शुदा 2 अदद तस्वीरें आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है। तस्दीक का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने किसी 18वें स्केल के ऑफिसर के पास जाना है और वहाँ पे आप लोगों ने तस्दीक करवा लेनी है। सॉरी, उसके पास एक स्टैंप होती है, वो आप लोगों की तस्वीर पे लगा देगा, सिग्नेचर कर देगा, उसको बोलते हैं तस्दीक शुदा, वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद आप लोगों से ज़ाती क्वाइफ, यानी आप लोग अपना नाम लिखेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे या वालदा का नाम लिखेंगे। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर किस तारीख को आपका बना था वो लिखेंगे, तारीख आप लोगों की कब ख़त्म हो रही है शनाख्ती कार्ड की वो लिखेंगे। उसके बाद तारीख पैदाइश आप लोगों ने अपनी लिखनी है, यानी जो भी हो वो लिख देना है। फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है, आप लोगों की रहाइश कहाँ है वो लिखना है। उसके बाद मौजूदा पता, यानी आप जहाँ आप रह रहे हैं वो लिखना है, मौजूदा पता। उसके बाद आप लोगों की मौजूदा पता पर रहाइश का दुरानिया, आप लोगों को कितना अरसा हो गया है मौजूदा पता पे रहते हुए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए या 1 साल हो गए, कितना भी आप लोगों ने यहाँ लिख देना 6ठे नंबर पे। उसके बाद आप लोगों ने ईमेल अपना लिखना है, अगर नहीं है तो किसी से बनवा लीजिएगा, 1 मिनट लगता है, कोई भी आप लोगों को बना देगा। 7वें नंबर पे बात करते हैं कि आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है आप लोगों की ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है, ये आप लोगों ने लिख देनी है, 5 या 10 ऐसे ही लिख देनी है। मौजूदा पेशा आप लोग क्या काम कर रहे हैं, मुद्दत कितनी होगी, 10 साल हो गए, 2 साल हो गए। मौजूदा आमदन कितनी है, महाना 10,000 है, 20,000 है। और यहाँ पे घर का महाना ख़र्चा कितना है, 20,000 है, 30,000 है, जितना भी है आपका वो आप लिख दें सही सही, ठीक है। उसके बाद स्कूल जाने वाले अफराद की बच्चों की तादाद 10 नंबर पर यहाँ पर आपने लिख देनी है, 2 है, 3 है। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। अगर प्राइवेट स्कूल पे पढ़ाते तो यहाँ, या किसी और मदरसे वगैरह में पढ़ाते तो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर्स सरकारी अस्पताल है या नहीं है। दरख्वास्त गुजार का कोई ज़ाती, आप किसी दुकान के मालिक हैं या नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना वो भी। उसके बाद आप लोगों की तलीमी काबिलियत कितनी है, आखिरी डिग्री क्या है, FA की हुई है, आपने BA किया है, मैट्रिक किया है, कोई भी किया है तो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है बग़ैर झिझक के। मुकम्मल करने का साल आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, यानी 2020 में किया है, 2018 में, 19 में, कितने कब भी किया है आप लोगों ने वो लिख देना है। तरीमी अदारे का नाम
और पता जिस तलीम अदारे से आप लोगों ने यानी मैट्रिक की है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। आपके पास कोई डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट की मुद्दत वो आप लोगों ने लिख देनी है। आप लोगों के अदारे का नाम भी लिख देना है जहाँ से आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह किया हो। उसके बाद कारोबारी मंसूबा आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने कारोबार का नाम लिखना है। जो आप लोगों ने कारोबार करना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। कर्ज़े के लिए नया कारोबार है तो नया पे टिक कर दें। अगर आप लोगों ने पहले का कोई कारोबार कर रहे हैं लेकिन कोरोना की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई है या आपको नुकसान हुआ है, अगर वही दोबारा आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे टिक कर देनी है। उसके बाद कारोबार की नौयत कैसी है, कारोबार की तफसील आप लोगों ने मुकम्मल लिखनी है। जो आप लोगों का कारोबार है उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना कोई एक लाइन अच्छी सी। कारोबार करने की जगह और पता यानी आप किस जगह पे कर रहे हैं उसका जगह का नाम लिख देना है और पता लिख देना है। मौजूदा कारोबार से आप लोग कितने का यानी कारोबार आप कितने बंदे कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप ज़्यादा इजाफा करना चाहते हैं तो यहाँ वो भी लिख सकते हैं। कारोबार की जगह आप लोगों की ज़ाती अपनी है, जहाँ पे आप अपना कारोबार कर रहे हैं वो अगर आपकी ज़ाती है तो ज़ाती पे करें, अगर किराएदार है तो किराएदार पे टिक कर दें। बैंक अकाउंट नंबर अगर कोई भी नहीं है तो आप लोगों ने बैंक बनवा लेना है। ब्रांच नंबर, बैंक नंबर यहाँ पे सारा दे देना है। कारोबारी आमदनी और अखराजात यानी माहाना आप लोगों की कारोबार में फ़रोख्त आप कितना बेच रहे हैं, कितना आपको मुनाफा हो रहा है, कितना अखराजात, कितना आपका ख़र्चा हो रहा है, सारा आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है अच्छे से। उसके बाद 10वें नंबर पे बात करते हैं कि कारोबार के लिए दरकार रकम आपको कितनी रकम चाहिए। 10 लाख चाहिए तो 10 लाख आप यहाँ पे लिख दें। दरकार बैंक कर्ज़ा आप लोगों ने बैंक का नाम यहाँ पे लिख देना, किस बैंक से आप कर्ज़ा ले रहे हैं। मौजूदा कारोबार के लिए दरकार मशीनरी, आप लोगों के कोई भी कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए कोई मशीनरी होगी तो आप लोगों ने उस मशीनरी की मुकम्मल तफसील यहाँ पे लिखनी कि हमें ये मशीनरी चाहिए और इसके लिए हमें कर्ज़ा मिलना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इकरारनामा ये आप लोगों ने फ़िल कर लेना है, अपने वालिद के सिग्नेचर वगैरह और अपने कर देने, यहाँ पे आप अपने कर दें। और ज़मानत इसके 2 अदद गारंटर होते हैं, 2 अदद ज़मानत वो लेते हैं बंदों की, तो आप लोगों ने ज़मानत जिनकी ले रहे हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगा देनी है। और उसके बाद आप लोगों ने उसका जो आप लोगों का गारंटर होगा यानी आप लोगों की जो ज़मानत ले रहा हो उसका नाम, पता, और जैसे आप लोगों ने अपना पहले फ़िल किया है मोहल्ले का नाम, दफ्तर, फ़ोन नंबर, माहाना आमदनी, उसका सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों ने वैसे ही लिख देना जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरे बंदे की आप लोगों ने भी तस्वीर लेनी है, 2 गारंटर चाहिए, दूसरे बंदे की भी तस्वीर यहाँ पे लगवाएं। और वही आप लोगों ने नाम, पता, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, क्या करता है, कारोबार, मुलाजमत करता है, सारा यहाँ पे वैसे ही ऐड कर देना है। और इकरारनामा, ज़मानत, यहाँ पे कुछ उन लोगों ने 5 चीज़ें बताई हैं कि हम दरख्वास्त गुजार का ज़ाती तौर पर जानते हैं। ये उनसे पूछ रहे हैं जो आप लोगों के गारंटर होंगे, तो उनके आप लोगों ने जो पहला गारंटर है यहाँ पे उसका सिग्नेचर करा लेना है और दूसरे वाले का जहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे करवा लेना। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरे नंबर पे ये देख लेते हैं कि कर्ज़े के लिए अहलियत, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया है कि कितना कर्ज़ा मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। 18 से 50 साल उम्र होनी चाहिए, तो ये आप कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को सारा पता चल जाएगा। जैसे मैंने वो आप लोगों को डिटेल्स दी हुई है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वीडियो देखें और उसके बाद ये फॉर्म फिल कर दें और सबमिट कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को 1 महीने के अंदर कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।